नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं देवेंद्र प्रसाद। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रदेश भर में छाया होली का उल्लास। अनेक स्थानों पर आयोजित किए जा रहे हैं होली मिलन समारोह। मुख्यमंत्री आवास में बिखरे विविध संस्कृतियों की रंग। होली पर लोगों को खूब भा रहे हर्बल रंग। रुद्रप्रयाग में ग्रामोत्थान परियोजना के तहत महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का जरिया बन रहा हर्बल रंगों का निर्माण। और होली पर यात्रियों की सुविधा के लिए लालकुआ राजकोट स्पेशल ट्रेन में रेलवे ने लगाए अतिरिक्त कोच। अब 20 कोच के साथ संचालित की जाएगी ये ट्रेन। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री आवास में आज होली मिलन समारोह का भव्य आयोजन किया गया, जहां लोक कलाकारों और विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे होलियारों ने उत्तराखंड की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के रंग बिखेरे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को होली की शुभकामना देते हुए इसे प्रेम, सौहार्द और एकता का प्रतीक बताया। इस अवसर पर मंत्री, विधायक, जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी और विभिन्न क्षेत्रों के गणमान्य लोग शामिल हुए, जिन्होंने मुख्यमंत्री से भेंट कर होली की बधाई दी। समारोह में उत्तराखंड की विविध संस्कृतियों की झलक देखने को मिली। गढ़वाल, कुमाऊं, जौनसार और तराई से थारू जनजाति के कलाकारों ने पारंपरिक होली गीत, नृत्य और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से समा बांध दिया। कार्यक्रम में लोक परंपराओं के रंगों से सजी होली की झलक ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने संबोधन में कहा कि राज्य सरकार उत्तराखंड की सांस्कृतिक धरोहर को सहेजने और उसे राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने सभी प्रदेशवासियों से सौहार्दपूर्ण वातावरण में होली मनाने और समाज में प्रेम, भाईचारे और शांति का संदेश फैलाने का आग्रह किया। इन होलियारों का, इन कलाकारों का, इन संस्कृति के हमारे ध्वज वाहकों का मुख्यमंत्री आवास पर सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, सबका अभिनंदन करता हूं कि ये हमारी विरासत को, हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और बहुत सुंदर होली है यहाँ जौनसार के होलियार भी आए हैं, यहाँ हमारे राढ़ क्षेत्र पैठानी के सभी नौजवान युवा होलियार आए हैं, हमारे तराई से थाड़ू समाज के लोग, जनजाति समाज के लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर आए हैं। इसके साथ साथ चंपावत और लोहाघाट से भी बड़ी संख्या में होली गायन करने के लिए हमारी माताएं बहनें आई हैं। समारोह में अतिथियों और मुख्यमंत्री ने एक दूसरे को गुलाल लगाया और होली की बधाई दी। कार्यक्रम के दौरान रंगों, गीतों और पारंपरिक उल्लास के साथ होली का जश्न मनाया गया। राजधानी देहरादून स्थित संस्कृति विभाग के प्रेक्षागृह में आज होली मिलन समारोह आयोजित किया गया। इसमें एक दूसरे को रंग लगाकर होली की शुभकामनाएं दी गई और सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत हुए। समारोह में देहरादून नगर निगम के मेयर सौरभ थपलियाल बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि होली के त्योहार से समाज में सौहार्द का माहौल पैदा होता है। इस तरह के होली मिलन कार्यक्रमों से हमारी संस्कृति को भी बढ़ावा मिलता है। देखिए, होली का जो त्यौहार है ये बड़ा उत्साह का त्यौहार है और ऐसा त्यौहार है कि जिसमें जो दुश्मन भी अपनी दुश्मनी भूल के गले एक दूसरे से लगा लेते हैं। तो ऐसे कार्यक्रम होते रहे तो संस्कृति जो है, उत्तराखंड की संस्कृति जो है उसको इसमें बल मिलता है, उसको आगे बढ़ने में, उसके संवर्धन में ऐसे कार्यक्रमों से वो सहायक होती हैं। और साथ ही जो होली का त्यौहार है पूरे समाज में सौहार्द का वातावरण लेके आता है। तो आज बहुत सारे कार्यक्रम हैं और जगह जगह इस तरह के कार्यक्रम होते हैं, तो एक सामाजिक सौहार्द का वातावरण सब जगह बनता है। नई टिहरी में होली का रंग छाने लगा है। आज विभिन्न विद्यालयों के छात्रों, ITI और सरकारी कार्यालयों में अधिकारियों, कर्मचारियों ने एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। कलेक्ट्रेट में ADM अरविंद कुमार पांडे के नेतृत्व में अधिकारी कर्मचारियों ने DM मयूर दीक्षित को रंगों गुलाल लगाकर और गुंजिया भेंट कर होली की बधाई दी। होली के अवसर पर नई टिहरी और बौराड़ी बाजार में लोगों ने जमकर रंगों, पिचकारियों और मिष्ठान की खरीदारी की। हालांकि व्यापारियों का कहना है कि नई टिहरी ऐसा शहर है जो त्योहारों में खाली हो जाता है। इससे दुकानदारों को निराशा का सामना करना पड़ता है। ये त्यौहार हमारे हिंदू धार्मिक दृष्टि के हिसाब से बहुत ही
पवित्र और महान त्योहारों में एक माना जाता है। इस त्यौहार को हम सभी लोग सद्भाव, प्रेम और समर्पण के साथ इसको मनाते हैं। और इस शहर का आज जैसा कि आप देख रहे होंगे, इस शहर में जो है होली की इस त्यौहार में सारा जो है रंगों से बिल्कुल भरमार ये शहर पड़ा हुआ है। लेकिन अफसोस इस बात की है कि यहाँ पर दुर्भाग्य ये है कि इस शहर का कि यहाँ पर जो है जब भी त्यौहार वगैरह कार्यक्रम होते हैं तो इस समय जो है ये पूरा बाज़ार जो है खाली हो जाता है। इसका मुख्य कारण ये है कि यहाँ पर कनेक्टिविटी नहीं है। वहीं छात्र छात्राओं का कहना है कि होली की छुट्टियां पड़ने से पूर्व उन्होंने एक दूसरे को रंग लगाकर त्योहार की शुभकामनाएं दी। होली के लिए आपको हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। होली हमारे भाईचारे, हम भाईचारे के लिए बनाते हैं, मतलब कि हमारे आसपास सब लोग रहे और सभी को हैप्पी होली और ढंग से होली मनाए, लड़ाई झगड़ा ना करे, सब कुछ अच्छे से करे और हर्बल रंगों का प्रयोग करें। रुद्रप्रयाग में ग्रामोत्थान परियोजना के तहत महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा हर्बल रंगों का उत्पादन किया जा रहा है, जिसे बाजार में अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है। इन ग्रामीण महिलाओं ने ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान RCT रुद्रप्रयाग से रंग बनाने का प्रशिक्षण लिया। महिला समूहों ने गेंदे के फूल, पुदीना, हल्दी और हरे घास जैसे प्राकृतिक तत्वों से 50 किलो से अधिक हर्बल रंग तैयार किए, जिसकी पूरी बिक्री हो चुकी है। जनपद में अन्य कई समूह भी इस कार्य में जुटे हुए हैं, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल रही है। सर, हम स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई महिलाएं हैं और हमारे ग्रामोत्थान हमारी परियोजना है 19 सहकारिता नारी से तेरा खाल जिसका नाम है, तो हम उसी से जुड़े हुए हैं और हमारी ये ट्रेनिंग RCT द्वारा हमने ली है 10 दिवसीय प्रशिक्षण, जिसमें उन्होंने हमें फूड प्रोसेसिंग और ये कलर वगैरह बनाना सिखाया। और आजकल हम त्योहारों के हिसाब से काम कर रहे हैं। जैसे अब होली आने वाली थी तो हमने कलर का चुना और लगभग हमने 40-45 किलो तक कलर बनाए। रुद्रप्रयाग जिले में हिमोत्थान परियोजना के तहत 20,000 से अधिक महिलाएं सक्रिय रूप से जुड़ी हैं। इस पहल के जरिए महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उनकी आजीविका को सशक्त करने के लिए कई गतिविधियां चलाई जा रही हैं। हर्बल में अभी जो हमारी एक 19 क्लस्टर लेवल फेडरेशन है, उसके माध्यम से हर्बल कलर बनाए जा रहे हैं। इसके साथ साथ अन्य बहुत सारी गतिविधियां हैं जो उनकी आजीविका को संवर्धित करने में बड़ी सहायक हैं। ग्रामीण उद्यम परियोजना प्रबंधक ब्रह्मकांत भट्ट ने बताया कि महिला स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से गांव में स्वरोजगार को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे पहाड़ के उत्पादों को नए बाजार मिल रहे हैं और महिलाओं को आर्थिक मजबूती मिल रही है। ग्रामोत्थान के नाम से जाना जा रहा है, जो NRLM के द्वारा जो गठित समूह थे उनकी क्षमता वृद्धि के लिए, रोजगार को बढ़ावा देने के लिए, महिला संवर्धन के लिए और पहाड़ी क्षेत्रों से जो पलायन हो रहा है उसको कम करने के उद्देश्य से विभिन्न प्रकार की जो आजीविका संवर्धन गतिविधियां हैं वो संपादित की जा रही हैं। इसी के तहत अभी हमने RCT के माध्यम से जो है अपने जो हमारे कार्य क्षेत्र में जनपद रुद्रप्रयाग के लगभग 3 विकास खंड में और खासकर अगस्तमुनि विकास खंड में हमने महिलाओं को RCT के माध्यम से जो है ये कलर मेकिंग प्रशिक्षण उनको। रेलवे ने होली पर यात्रियों की सुविधा के लिए लालकुआं से गुजरात तक जाने वाली एक्सप्रेस ट्रेन में अतिरिक्त कोच की व्यवस्था की है। इसके तहत अब राजकोट लालकुआं एक्सप्रेस 20 कोच के साथ संचालित की जाएगी। इनमें शयनयान श्रेणी और वातानुकूलित तृतीय श्रेणी का एक अतिरिक्त कोच लगाया जा रहा है। लालकुआं राजकोट विशेष ट्रेन में 16 मार्च और राजकोट लालकुआं ट्रेन में 17 मार्च से ये अतिरिक्त कोच लगाए गए हैं। वहीं काठगोदाम से मुंबई के लिए ट्रेन फिर से आरंभ कर दी गई है। काठगोदाम के स्टेशन मास्टर वैभव त्रिपाठी ने लोगों से अपील की है कि ट्रेन में सभी सीटें फुल चल रही हैं, इसलिए यात्रियों को किसी तरह की असुविधा से बचने के लिए यात्रा के अन्य विकल्पों का भी इस्तेमाल करना चाहिए। सभी साथियों को एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना देना चाहता हूं। जो लोग यहाँ पहाड़ में यानी कि नैनीताल या फिर कुमाऊं पहाड़ों में रहते हैं वो जाहिर सी बात है कि वो काठगोदाम से बैठते हैं, तो उनको बताना चाहूँगा कि अभी जो गाड़ियाँ चल रही हैं फिलहाल में वो सभी पूरी फुल चल रही हैं और काफ़ी लंबी वेटिंग चल रही है। तो आप सभी ऐसे में बहुत ज़्यादा चिंतित ना हो। आप रेल के अलावा भी अन्य साधनों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आप भी सुरक्षित रहें और किसी भी समस्या से बचें।
वनाग्नि की रोकथाम और मानव वन्यजीव संघर्ष में कमी लाने के मकसद से टिहरी वन प्रभाग की लंबगांव रेंज में कार्यशाला आयोजित की गई। ग्राम सौण में हुई कार्यशाला में लेखवार गांव सौण, वन कुंडाली, मचखेत के ग्रामीणों, जनप्रतिनिधियों और विभागीय अधिकारियों कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। कार्यशाला में टिहरी वन प्रभाग की उप प्रभागीय वनाधिकारी रश्मि ध्यानी ने ग्रामीणों को वनाग्नि से होने वाले नुकसान और उसके बचाव के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने क्षेत्र में लोगों को जंगली जानवरों से कैसे सामंजस्य बिठाना है, इसके बारे में भी ग्रामीणों को जागरूक किया। आज टिहरी वन प्रभाग की लंबगांव रेंज के अंतर्गत ग्राम सौड़ में हमारी मानव वन्यजीव संघर्ष न्यूनीकरण और वनाग्नि रोकथाम संबंधी जन जागरूकता कार्यक्रम और कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें ग्राम लिखवार गांव, सौड़, वनकुंडाली और मचखेत के विभिन्न ग्रामीणों द्वारा इसमें प्रतिभाग किया गया। इसमें हमारे द्वारा ग्रामीणों को मानव वन्यजीव संघर्ष को न्यूनीकरण करने हेतु हमारी तरफ से किए जा रहे प्रयासों के बारे में अवगत कराया गया। साथ ही उसे निवेदन किया कि किस तरह से वो इस वन क्षेत्र में गुलदार के साथ में सामंजस्य कैसे हम बिठाएं और किस तरह से हम अपना बचाव करते हुए, अपने परिवारजनों का, अपने बच्चों का बचाव करते हुए इस वन क्षेत्र में हम रह सकें। और इसके साथ ही जैसे कि हमारा फायर सीजन शुरू हो चुका है, उसके तहत हमारे द्वारा ग्रामीणों को जागरूक किया गया। वनाग्नि के दुष्परिणामों को लेकर के उनको बताया गया, अवगत कराया गया और साथ ही उनसे निवेदन किया गया कि वो हमें इस आने वाले वनाग्नि काल में सहयोग, अपना पूरा सहयोग हमें वनाग्नि नियंत्रण और रोकथाम में देंगे। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 6:30 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।